लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कवि ने कहा है, अरे तुम जियो जगत के लिए, अरे तुम मरो जगत के लिए, विसर्जन करो जगत के लिए। सर, मैं इस क्लास को एड्रेस करना चाहता हूँ। सज्जनों के सहपाठी, बुद्धि के ब्रह्मचारी, ये कोई भाषण करने का समय है? मैं कक्षा समाप्त होने से पहले आज्ञा नहीं दे सकता। क्लास खत्म होने से पहले मैं इन लोगों को एड्रेस करूंगा। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। मैं ये उद्दंडता बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया कक्षा से बाहर पदार्पण कीजिए। जाइए, जाइए आप लोग। जोशी! क्लास के बाद देख लूंगा। शाम को 5 बजे। बदतमीज, बदतहजीब, जाहिल। यही हमारी ताकत के इम्तिहान का वक्त है। वापस आओ। इंस्पेक्टर, इंडिसिप्लिन की भी हद होती है। इट्स वेरी बैड। मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा। ले जाइए इसे। कॉलेज एक परिवार है सर। अगर हमारे अपने बच्चे कोई नादानी करें या उनका बर्ताव और कर्तव्य ठीक ना हो तो हम उनको पुलिस के हवाले तो नहीं कर देते। मिस्टर खुराना, आप समझते नहीं। मैं सब समझता हूं सर। हम आपस में सोचकर भी तो इस मसले को हल कर सकते हैं। ये लड़के यहाँ अदब सीख कर नहीं आते, अदब सीखने आते हैं सर। और ये लड़के जिंदगी के उस नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं जहां इनका मुकद्दर लिखा जाता है। और अगर हमने भी इनसे वही सलूक किया जो पुलिस मुजरिम के साथ करती है तो ये जिंदगी के खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर रह जाएंगे। मगर मिस्टर खुराना, आप सर, ये कॉलेज इन बच्चों की माँ है सर। और कोई भी समझदार और भला इंसान कभी भी बच्चे को अपनी माँ से अलग नहीं करता सर। सो मिस्टर खुराना, मैं स्टाफ की मीटिंग बुलाऊंगा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। Now boys, listen to me and go to your hostels. I said go to your hostels, quick, quick. साहब, खुराना साहब के लिए फोन है। यस, प्रोफेसर सतीश खुराना है? नहीं तो अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो हम पहुंचा देते हैं। प्रोफेसर खुराना का नाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए कॉलेज कमेटी के पास भेज दिया गया है। शायद 8-10 दिन में ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अच्छा, जी हाँ, ये खुशखबरी उन्हें सुना दीजिएगा। ओके, जरूर सुनाइएगा। हाँ हाँ, जरूर सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो खुराना साहब, कांग्रेचुलेशंस। किस बात की? सर, आपने डॉक्टरेट ली है, आपको तरक्की मिल रही है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने वाले हैं।
परेरा साहब, उसके काबिल तो हम हैं। कॉलेज कमेटी को मुबारकबाद दीजिए कि उसके पास एक काबिल प्रोफेसर है हमारे जैसा। मगर हाँ, मगर डॉक्टर खुराना ने तुम्हें अभी तक डिनर पर नहीं बुलाया, यही ना? यही समझ लीजिए। बुला लेते हैं और बाकी मुबारकबाद डिनर पर ले लेंगे। ओके। जी जी। भैया, हाँ लीना। प्रिंसिपल साहब आ गए अच्छा, हैं। प्रिंसिपल साहब आए? आओ चलो, तो मिल आए। आओ चलो। Hi, Colonel. How are you? How are you? Hi, Doc. हेलो। प्रिंसिपल साहब, हेलो, माय परफेक्ट आप मेरी बीवी सरला नमस्ते जी। नमस्ते। कैसी हैं अच्छी आप? हूँ। और ये मेरी बहन लीना। प्लीज टू मीट यू सर। नाइस मीटिंग यू। अच्छा, अपने कॉलेज में? नहीं, सुपाय कॉलेज में। आई सी। ओ डॉक्टर परेरा, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। बहुत बहुत मुबारक हो। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर परेरा। ये डॉक्टर परेरा मेरे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, सरला। हेलो। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। वेलकम मोहंती साहब। भाई, हमने तो आपके आने की आस ही छोड़ दी थी। नेवर नेवर, मैंने वादा किया था आपके यहाँ आने का। मोहंती सब तोड़ सकता है, लेकिन वादा और इरादा नहीं तोड़ सकता। That's like you. Hi, सरला। मोहंती, आप आए हमारी तरफ से धन्यवाद। एक बार खुराना साहब के साथ कॉलेज में आपके हाथ का बना खाना खाकर मैंने उंगलियां चाटी थी। आप खाना बहुत मजेदार बनाती हैं। आप तो मजाक कर रहे हैं। मजाक कैसा? मैं तो चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा बार मुझे दावत पर बुलाएं। हाँ अरे भाई सरला, इन्हें हमेशा खाने पर बुलाया करो। भाभी, मुझे तो अभी से बहुत भूख लग रही है। मैं चाहूंगा जरा जल्दी से इंतजाम हो जाए तो। जरूर। खुराना साहब, लोग कहते हैं 3 दिन बाद मेहमान शैतान दिखाई देता है। मेरे ख्याल में इस जमाने में 3 घंटे में ही मेहमान शैतान दिखाई देने लगता है, इसीलिए जरा जल्दी खाना मांग लिया। भाई, हमारी तबीयत तो ऐसी है कि शैतान भी मेहमान नजर आता है। आप बिजनेस कौन सा करते हैं? भाभी, बस यही 2-4 कंपनीज की कार्स बेचता हूँ। यानी कि आप बेकार लोगों को कार वाले बनाते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए। खुराना साहब, आपको प्रमोशन मिल रहा है, क्यों नहीं हमारे शोरूम से एक कार खरीद लेते? प्रमोशन कोई लॉटरी थोड़ी है, कहाँ से लाऊंगा 30-40 हजार रुपए? तुम समझते हो अगर मैंने तुम्हें कार इंस्टॉलमेंट्स में दे दी तो मैं भूखों मर जाऊंगा? कैसी बातें करते हो भाई? जितनी पगार बढ़ती है वही मुझे दे देना। भैया ठीक ही तो है। आपका टैक्सी या बस में जाना अच्छा नजर नहीं आता। हाँ। भाभी, बोलो ना भैया को। मैं क्यों बोलूं? मैं थोड़ी ही कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज तो इन्हें जाना होता है और जरूरत भी इन्हीं को है। जरूरत तो है, मगर थियरी ऑफ पॉपुलेशन। सो मिस्टर विक्रम, शैल वी स्टार्ट? यस सर, यस सर। आज हमारे भारतवर्ष की आबादी 70 करोड़ है। 1940 में सिर्फ 35 करोड़ थी। इसका मतलब ये कि पिछले 35 वर्षों में हमारी आबादी डबल हो गई है। स्टैंड अप, यू पवन। ये क्या बदतमीजी है? सर, वो धुआं सर। आई डोंट नो सर। शट अप। बहुत स्मार्ट बन रहे हो आजकल। मगर सर मैं मगर कुछ नहीं। यू गेट आउट ऑफ द क्लास। कम ऑन, हरी अप। जैसा कि हमने तुम्हें समझा दिया है कि थियरी ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा पैदावार के लिए ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गॉडविन कहता है कि हर बच्चा अपनी रोजी खुद ढूंढ निकालता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो खाने के लिए सिर्फ एक मुंह ही लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि कमाने के लिए साथ साथ 2 हाथ भी लेकर आता है। लेकिन 2 और मशहूर इकोनॉमिस्ट डाल्टन और कैनन इस बात को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हकीकत दरअसल कुछ और है। विक्रम, ये क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं सर। इधर लाओ वो ट्यूब। कौन सी ट्यूब सर? वो ही जो तुम्हारे हाथ में है। आई सेड गेट इट हियर क्विक। वेल, इस जेब में से सिगरेट निकालो। इस जेब में से सिगरेट निकालो। लाइटर भी निकालो। अब जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्लास के बाद मुझे मेरे रूम में मिलना। पवन, तुम अंदर आओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कम इन सर? कम इन।
अच्छा तो थियरी ऑफ पॉपुलेशन पर जो मैंने अब तक बताया है उसे रिपीट करो। तुम विक्रम। हाँ, सर सॉरी सर, मैंने ध्यान से नहीं सुना। आई एम वेरी सॉरी सर। अंग्रेज जाते जाते हम एक छोटा सा तोहफा दे गए हैं। सॉरी नाम का एक शब्द, सॉरी जिसके सहारे हम कोई भी गलत या बुरा काम करते हैं और कह दिया सॉरी। विक्रम, तुमने सुना नहीं, देख तो सकते हो? यस सर, यस सर। तो तुमने क्या देखा? वेल, सूजी के बाल खुले और रेशम की तरह मुलायम हैं। उन रेशमी बालों पर लाल रंग का रिबन लहरा रहा है। फ्रिल मेरी पहनी हुई है लाल रंग की, जिस पर काली लकीरें और फूल हैं। सूजी के हाथों में चांदी की चूड़ी, चांदी की घड़ी, चांदी की अंगूठी है। सफेद रंग की सैंडल पहनी और हील करीबन 4 इंच की। विक्रम, तुमने देखी हुई बात कह दी इसलिए कि तुमने इरादे से देखा, लेकिन सुनी बात नहीं दोहरा सके इसलिए कि तुमने इरादे से नहीं सुना। विक्रम, तुम्हारा मुशाहदा, तुम्हारी निगाह बहुत तेज है। ये नहीं कि तुम बुद्धू हो, अक्ल है, समझ है, चालाकी फुर्ती है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं। अगर तुम में किसी बात की कमी है तो सिर्फ इरादे की। इरादा पैदा करो, इरादा। इरादे से आसमान का चांद भी इंसान के कदमों में सजदा करता है। विक्रम, एक बात और, अगर अब भी तुम ना बदल सके तो तुम्हारे लिए मुझे बदलना पड़ेगा। क्लास डिस्पर्स। साहब, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। May I come in, sir? ओह, आओ आओ मिस्टर खुराना, आओ बैठो। Thank you. सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बात यह है कि मिस्टर खुराना, मुझे सोच से कहना पड़ता है कि कॉलेज की कमेटी ने आपको नजरअंदाज करके मिस्टर परेरा को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चुन लिया। ये कैसे हुआ? मैं तो परेरा से बहुत सीनियर हूँ। उन्होंने लिखा है कि परेरा ने डॉक्टरेट आपसे बहुत पहले की है। ठीक है, लेकिन मैं अपने जूनियर का सबऑर्डिनेट कैसे हो सकता हूँ? सर, आपकी राय में क्या इंसाफ है? इंसाफ तो नहीं है, मगर यूं कहिए, कमेटी ने हमारा मजाक उड़ाया है। हाँ, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मजाक भी सहने पड़ते हैं। हाँ, और मिस्टर खुराना, प्लीज टेक इट इजी। Thanks for calling me, sir. Best of luck. Thank you. Hello, sir. Mr. Pereira. You are in right time. तुम्हारी वो दी हुई मुबारकबाद हमारे पास अमानत थी। लो, आज वो अमानत तुम्हें लौटा देते हैं। सर, मुझे खुद ताजुब है, कमेटी ने ऐसा फैसला कैसे किया? Oh, never mind, never mind. Wish you good luck. इसमें इतना सोचने और चिंता करने की कौन सी बात है? प्रमोशन ना मिला ना सही। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी सरला, और ना ही कभी किसी दूसरे को अपनी तकदीर बनाने या बिगाड़ने का अधिकार दिया। सब लोग जानते हैं कि मैंने पार्टी की प्रमोशन के बहाने ही दी थी और एक गाड़ी भी खरीदी। अब वही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक किस बात का? हम कार यूं भी रख सकते हैं, वरना मोहंती साहब को वापस भी कर सकते हैं। भगवान बड़ा दयालु है, जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। खुराना है। मिस्टर खुराना, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा जमाना। भाई, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। लगता है इंसाफ यतीम हो गया इस जमाने में। इंसाफ का ना तो कोई बाप है ना कोई बेटा महंती साहब, इसलिए इंसाफ कभी यतीम नहीं हो सकता। इंसाफ तो एक चमकता हुआ सूरज है, जो आंख देख ले तो सवेरा, जो ना देखे तो अंधेरा। खुराना साहब, रंजीत सिंह लोबो मेरी जान पहचान के आदमी हैं। उनका लड़का पढ़ाई में ध्यान नहीं देता।
इसलिए उन्हें एक उस्ताद की जरूरत है, आप जित। मैं किसी को ट्यूशन नहीं देता महंती साहब। मगर उन्हें किसी ने कह दिया है कि आप मेरे दोस्त हैं। अब दोस्ती की इज्जत रखते हुए प्लीज उनसे मिल लो और फिर बाद में सोच लेना। मैं लोगों साहब से कह दूंगा कल कार भेजकर आपको बुलवा लें। लेकिन जाऊं कैसे जबकि ट्यूशन देने का मेरा इरादा ही नहीं। मिस्टर खुराना, आप कुछ बुरा तो नहीं कर रहे। आदमी अमीर है, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाए तो इसमें बुराई क्या है। फिर भी आप उनसे मिल जरूर लीजिए मेरी खातिर, और जो कुछ कहना है खुद कह दीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट महंती। महंती कह रहा था कि मैं एक अमीर बाप के अमीर बेटे की ट्यूशन कर लूं। लगता है उसे कार की इंस्टॉलमेंट की फिक्र लग चुकी है। मैंने कहा था ना, भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरीश। सर, मदन तेजा साहब का फोन आया है। कहो तेजा। लोगो साहब, सुबह मुबारक हो। सूरज की सलामी हमने ले ली है। लोगो साहब, आसमान की तरफ देख सकते हैं आप? हाँ तेजा, ये आसमान ही हमको खुदा लगता है। जहां जाओ आंखों के सामने रहता है। आपका क्या ख्याल है, बारिश होगी? हाँ, हो सकती है। बादल तैर रहे हैं और धीरे धीरे जमा होने का अंदेशा भी है। ये बादल बारिश के नहीं, आसमान की सैर करने निकले लोगो साहब। शर्त लगाएं 5 लाख की। मैं कहता हूं बारिश नहीं होगी। मंजूर है, अगर सुबह सुबह तुम्हें 5 लाख रुपए का नुकसान करवाने का शौक हो तो। अरे कभी तो हमसे शर्त जीता करो तेजा। आज देख लेना, किस्मत हम ही पे मेहरबान होगी। अगर शर्त तुम जीतोगे तो हम अपने घोड़े पर बैठ कर आएंगे तुम्हारे 5 लाख रुपए देने, क्योंकि बारिश का खौफ नहीं होगा। और अगर हम जीतेंगे तो तुम अपनी कार में आना 5 लाख रुपए लेकर, ताकि तुम बारिश से बच सको। ओके? डन लोगो साहब। हरीश। यस सर। सर, आज की अखबारों की खास खबरें हैं। सूखा पीड़ित 7,000 गांवों में रोजगार गारंटी योजना। कीमतों में 1% से ज्यादा इजाफा। सरकार ने सोने के स्टॉक को मार्केट में लाने का फैसला कर लिया है। इसको मार करो और आगे बढ़ो। यस सर। केरला में बिल्ली ने 3 चूहों को जन्म दिया। कलयुग जो है। विदेशी मुल्कों से भारत में पैसा भेजे जाने पर इनकम टैक्स की छूट। मार करो। प्रोफेसर खुराना का सम्मान किया गया। इस खबर को पूरा पढ़ो। जय। प्रोफेसर सतीश खुराना ने पैसे का चलन और उसके सामाजिक असरात पर जो थीसिस लिख के डॉक्टरेट ली है, उस मजमून को एक स्कीम की शक्ल देने के लिए सरकार विचार कर रही है। इस सिलसिले में बंबई की इकोनॉमिक्स गिल्ड ने प्रोफेसर खुराना का होटल ओबरॉय शेराटन में कल रात सम्मान किया। प्रोफेसर ने लिखा है कि जिस तरह शरीर में खून का ज्यादा या कम होना बीमार बना देता है, उसी तरह किसी भी मुल्क में पैसे का ज्यादा या कम होना मुल्क में सामाजिक बीमारियां पैदा कर देता है। जाली नोट और काले धन की रोकथाम के लिए और जायज पैसे के चलन में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लिखा है। राजा साहब, प्रोफेसर खुराना आ रहे हैं। अच्छा हरीश, यस। तुम उन्हें हॉल में बिठाओ, हम अभी तैयार हो जाते हैं। वेलकम प्रोफेसर। आइए चलें। जी सर, प्लीज बैठिए। हम ही रंजीत सिंह लोबो हैं। सो नाइस टू सी यू। तशरीफ रखिए।
आपको किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। प्रोफेसर, हम चाहते हैं आप हमारे लड़के को ट्यूशन पढ़ाएं। मंजीत बहुत ही घमंडी है और पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। लोग कहते हैं बात बात पर शर्तें खेलता रहता है, शायद अपने बाप की तरह। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है उसमें, वक्त की बहुत पाबंदी करता है। मुझे वो बहुत प्यारा है। उसके सामने मेरी नजर में दौलत की कोई कीमत नहीं। हम आपके कीमती वक्त की मुंह मांगी रकम देंगे। मगर रंजीत सिंह साहब, आप हमें सिर्फ लोगो कह सकते हैं। जी लोगो साहब, मेरे लिए दौलत में कभी कोई कशिश नहीं थी और ना ही मैंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा है। रहा ट्यूशन का, सो मेरे पास इतना वक्त कहां कि एक लड़के के लिए हमारे कॉलेज के दूसरे बच्चों की रहनुमाई में अड़चन पैदा करूं। रहा रुपए का, अगर वो कमाना होता तो मेरे लिए बहुत से और भी रास्ते थे। जिंदगी में मैंने बच्चों की पढ़ाई का रास्ता बहुत सोच समझ कर चुना था। खूब, बहुत खूब। प्रोफेसर, एक रोगी डॉक्टर से क्या छुपाए? मैं एक जाहिल इंसान हूं। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी अनपढ़ रह जाए। मैं लद्दाख का रहने वाला हूं। बहुत साल पहले गरीबी से तंग आकर, सच से संबंध तोड़कर जब मैंने पहला अपराध किया तो मैं अपनी पत्नी की नजरों से गिर गया। उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर बम्बई चला आया। सुना था जिसके इरादे बुलंद हैं और जिसे कामयाबी पसंद है, ये शहर उसे निराश नहीं करता। मेरे साथ भी यही हुआ प्रोफेसर। मेरी पत्नी आज भी लद्दाख की वादियों में मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैं गंदगी की इस दलदल से ना निकल सका और ना ही निर्मल बनकर उसके पास जा सका। इस धन में संतोष कहाँ है प्रोफेसर? मैं चाहता हूं कम से कम मेरे बेटे को विद्या और ज्ञान का धन मिल जाए ताकि वो अमन से जी सके और अपनी मां का आशीर्वाद हासिल कर सके। मगर आपने ज्ञान और मन की शांति, धन और अमन के इस लंबे और गहरे रास्ते की तलाश में मुझे अपने साथ कैसे मिला लिया? जब हमने अपने बेटे के लिए एक काबिल उस्ताद की तलाश शुरू की तो सारे रास्ते आप तक आकर महदूद हो जाते हैं। आप मेरे बेटे से एक बार जरूर मिलिए। मंजीत से मिलकर आपको यकीन हो जाएगा कि आप जैसे काबिल प्रोफेसर की उसे कितनी सख्त जरूरत है। मैं आपकी कदर करते हुए आपके बेटे से मिल लूंगा। शुक्रिया प्रोफेसर, शुक्रिया।